नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का काव्य पाठ करेंगे। दिनकर जब कुरुक्षेत्र काव्य की रचना कर रहे थे, तो उस समय अनेक प्रेरणाएं उनके मन में कार्य कर रही थी। दिनकर महाभारत को दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन उससे प्रभावित अवश्य हुए। महाभारत में भी युधिष्ठिर को युद्ध जनित हिंसा और विनाश से गलानी होती है, और वह कृष्ण और व्यास की प्रेरणा से भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और महाभारत का प्रसंग दिनकर का प्रेरणा स्रोत बना, और दिनकर ने अपनी कल्पना शक्ति से उसमें परिवर्तन कर दिया और इस प्रसंग को आधुनिक समस्याओं के समाधान की दिशा में काव्य का जामा पहना दिया। महाभारत में युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा कृष्ण भीष्म को बताते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में स्वयं युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाकर अपनी आत्मगलानी को प्रकट करते हैं। प्रथम सर्ग के अंत में युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाने का जब निर्णय लेते हैं, तब पार्थ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पार्थ, मैं पितामह पास जा रहा हूं। और वहीं से ही दूसरा सर्ग प्रारंभ होता है, क्योंकि युधिष्ठिर जब बाणों से बिंधे हुए शरीर के पास भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, तो उनके मन में जितनी भी शंकाएं थी, जितने भी प्रश्न थे, उन प्रश्नों को वो भीष्म पितामह के समक्ष स्पष्ट करते चले जाते हैं। और वहीं से ही दूसरे सर्ग का प्रारंभ होता है, जिसमें युधिष्ठिर कहते हैं, आई हुई मृत्यु ने कहा अजय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का अभी है जानकर, रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बानों का ही शयन बानों का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों ही पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पथ जोहती विनीत कहीं आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मानकर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योग लीन लेटे थे पितामह गंभीर से, देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरा रू शर ग्रथित शरीर से, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से, वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुदुम्बी सा बार बार, और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार, विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह, हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेषों पर सिर धुनता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन, और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग्य भरे गुणता है कौन, कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मनोबल से लड़ता,
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता ना मेरी आह से, जो मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय, तो भी हाय, यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय, जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं दिव्य ज्ञान ने, उलट दी मरी मति भीम की गदा ने, पार्थ के शरासन ने और मेरी कृपान ने। और जब अर्जुन को हुआ मोह रण बीच, बुझती शिखा में दिया धृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दशानन इस पुराचीन अभिशाप से। ओ युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सा वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूला छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्त्र पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं, रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हर हरा कर टूटती, टूटते गिरते शावकों के नीड़ विहंग के, अंग भर जाते वनानी के निहत तरु गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से, पक्षियों की देह से। पर शिराएं जिस मही रू की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीस पर बहता हुआ तूफान है चला, नोचता कुछ पत्र कुछ डालियों को तोड़ता। किंतु इसके बाद जो शेष रह जाता, उसे वन विभव के क्षय, वनानी के करुण वैधव्य को देखता जीवित महु रू शोक से निर्वेद से, कलांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मोनाकाश से। सोचता हे भेजती हमको प्रकृति, तूफान क्यों है, पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है अवेग में विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निदाग से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में है विकारों की शाखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती हैं प्रचंडा वेग से। तृप्त होता क्षुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी। अक्षोभ से, दाहक घृणा से, गरल ईर्ष्या द्वेष से, भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं, तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता। राजनीतिक उलझनों के ब्याज से, या कि देश प्रेम का अवलंब ले, किंतु सबके मूल में है हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से, स्वार्थ में विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध, पांच के सुख के लिए। किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में पांच के सुख ही सदैव प्रधान थे। युद्ध में मारे हुओं के सामने पांच के सुख दुख नहीं, केवल उद्देश्य मात्र थे। और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ के, नरता की जलते शौर्य के। खींचकर जिसने उन्हें आगे किया,
हेतु उस आवेश का था और भी। युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 हैं, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से। और तब रहता कहां अवकाश है तत्व चिंतन का, गंभीर विचार का। युद्ध की लपटें चुनौती भेजती, प्राण में नर में छिपे शार्दूल को। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से, दीप्त हो अभिमान उठता बोल है। चाहता नस तोड़कर बहना लहू, ओ स्वयं तलवार आ जाती हाथ में। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। है मृषा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या पाप है। क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। और समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को। शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता, है बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया न धर्मा धर्म का। आज तक ऐसा कि रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं, वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का। गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिनकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम निंदे कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां। गिड़गिड़ाकर भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता, आग यह फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक ना सकता सहज विस्फोट यह। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर से। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूं खड़ा, पर जा रहा हूं विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी और त्याग भी। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तप त्याग को। जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर रो रहा केवल वही। किंतु उसके पास जो समुदायगत भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हार कर धन धाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को। जो अन्य का था विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के सधर्म में कलीव सा देखा किया लज्जा हिरन निज नारी का। द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था। और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया। सो बता क्या पुण्य था, या पुण्य में था क्रोध वह।
जल उठा था आग सा जो लोचनों के भीम से। कायरों की बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही। जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूं विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तप भिक्षा बहुत हूं जानता मैं भी, मगर अगर त्याग तप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म हैं, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं है। मृषा पाषंड यह उसका पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर, गलानी में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बली होता, मगर हिंसक पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह द्रोह का। अक्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से। कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है। पाशविकता खड़ग जब लेती उठा, आत्मबल एक बस चलता नहीं। जो निराम्य शक्ति है तब त्याग में, व्यक्ति का ही मन उसे है मानता। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। कानन में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने। मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना वाम ने। नहीं प्रिय, सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुप्रवृत्तियों के सामने। दूसरा सर्ग यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग पर विचार मंथन करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।